राम। जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। आज मैं आपको अखंड ज्योत से जुड़ी कुछ बातें बताना चाह रही हूँ। जो भाई बहन, जो माता बहनें अपने घर में अखंड ज्योत जला रही हैं तो उन्हें कैसे जलानी चाहिए, ज्योत को किधर रखना चाहिए, किधर नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप 2 अखंड ज्योत जलाए। अगर अखंड ज्योत आप अपने घर में जला रहे हैं तो 2 अखंड ज्योत जलेगी। एक ज्योत जो जलेगी वो माता रानी की घी की ज्योत जलेगी और दूसरी ज्योत जलेगी वो भैरव बाबा की तेल की, सरसों के तेल की ज्योत जलेगी। क्योंकि माता रानी के साथ जो है भैरव बाबा साथ में चलते हैं और उनकी ज्योत जलाए बिना कोई भी पूजा जो है पूरी नहीं होगी। तो अखंड ज्योत एक घी की और एक तेल की जलेगी। अब आप ये पूछेंगे कि अखंड ज्योत को किस साइड रखना है, किस साइड नहीं रखना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अखंड ज्योत को आपको अपने माता रानी के दाएं हाथ की तरफ आपको घी की ज्योत जो है वो रखनी है। माता रानी के दाएं हाथ की तरफ आप घी की ज्योत को रखें और माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ आपको तेल की ज्योत है वो रखनी है, जो कि सरसों के तेल की ज्योत जली है। और सरसों के तेल की ज्योत में ही माता रानी काली, माता रानी भैरव बाबा और माता रानी सभी शक्तियां उसमें विराजमान होती है। तो अखंड ज्योत में आप 2 ज्योत जरूर जलाएं। और आगे मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं और आपको उन ज्योत को ऊपर करना है या फिर आपको उसके ऊपर फूल आ गया है तो उसे आपको कैसे हटाना है। जब भी आप अखंड ज्योत आपकी अगर ठंडी होने वाली है, आपको लग रहा है कि अब मुझे इसे ऊपर करना है, तो आपको क्या करना है, एक अलग से घी का आपको दीपक जलाना है, छोटा सा दीपक जलाना है। जो ज्योत आपने अखंड जला रखी है उस ज्योत में से आपको वो दीवा जला लेना है और उसको रख लेना है। फिर चिमटी की सहायता से आपको उस फूल को उतारना है और फूल को उतारने के बाद आपको वो ज्योत ऊपर कर लेनी है चिमटी के साथ और उसमें घी डाल देना है। फिर जो ज्योत आपने लगाई है अलग से घी की, उसी ज्योत से आपको वो ज्योत प्रज्वलित करनी है। इससे आपकी ज्योत है जो वो खंडित नहीं होती है और आपकी ज्योत जो है अखंड चलती रहती है। ये बातें अगर आपको नहीं पता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि घी की जो ज्योत आपने अखंड जलाई है वो आपकी अपनी कुल देवी के नाम से जलाई जाती है। और दूसरी ज्योत जो है वो भैरव बाबा, माता रानी काली और की साथ में ज्योत जलती है। आपकी कुल देवी चाहे कोई भी हो, आपको उनका नाम लेकर अपनी अखंड ज्योत को जलाना है, अखंड ज्योत को जागृत करना है। और 9 दिन तक आपको अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत आपकी जलती रहनी चाहिए। अगर आपकी ज्योत हो भी जाती है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे आपके व्रत जो है वो खंडित नहीं होते हैं, क्योंकि माँ भाव देखती है, प्रेम देखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज्योत अगर बुझ गई है तो माता रानी आपसे नाराज हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है आपके साथ तो आपको अपनी गलती की माफी माता रानी से मांगनी है और गलती की माफी मांगने के बाद आपको दोबारा से उस ज्योत को जलाना है। कभी भी ये मन में मत लाए कि मेरी ज्योत बुझ गई है और मेरी ज्योत खंडित हो गई है तो माता रानी नाराज होगी। नहीं, माता रानी बहुत दयालु है, वो सब पर अपनी दया दिखाने वाली है। माता रानी कृपाली है। माता रानी अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती है। ये बात आपको मन में नहीं लानी है। और अखंड ज्योत जो है वो 9 दिन तक जलनी चाहिए। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कलश भी आपको रखना है और जवारे भी आपको लगाने हैं, एक साइड में आपका कलश होगा और एक साइड में आपके जवारे होंगे और बीच में माता रानी की ज्योत जलेगी, जो ज्योत प्रज्वलित होगी। कल हम आपको लाइव में पूरी वीडियो दिखाएंगे। आप जब भी माता रानी की पूजा करें, जब भी मन में भाव से करें और शाम के समय, रात को, क्योंकि 9 दिन की नवरात्रि है, रात को आपको पूजा जरूर करनी है, चाहे आपको एक माला ही क्यों ना करनी पड़े। क्योंकि नवरात्रि जो है वो रात की बताई गई है। नवरात्रि के व्रत में रात को पूजा करनी बहुत जरूरी है। इसके बिना पूजा आपकी पूर्ण नहीं होती है। और घर के सभी सदस्यों को आपके साथ एक बार उसमें आरती में जरूर भाग लेना है। आरती में जरूर पूरे परिवार के सदस्यों को होना चाहिए।
ये एक छोटी सी जानकारी है जो मैं आपको देना चाह रही थी कि अगर अखंड ज्योत आप जला रहे हैं तो कैसे आप उसका विशेष ध्यान रखें। अब की बार नवरात्रे हैं जो वो 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 22 तारीख से शुरू होकर 1 तारीख तक अब की बार पूरे नवरात्रे हैं। और माता रानी जो है वो हाथी पर सवार होकर आ रही है, हाथी पर सवार होकर आ रही है तो सबके लिए खुशियां लेकर आई है। और माता रानी जो है मनुष्य के रूप में वापस जाएगी, नर के रूप में वापस अपने स्थान पर विराजमान होगी। तो इस नवरात्रि करें माता रानी की पूजा, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। ऐसी आप सबके लिए ये नवरात्रों के वक्त सबके लिए खुशियों से भरा है, सबकी झोलियां माता रानी खुशियों से भरे। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, मेरी माता रानी की जय हो। माता रानी सबके घर में खुशियां बरकरार बनी रही। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।